Hello and welcome to my YouTube channel Easy English with Swati. Today we are going to see class 9th Moments lesson number 3 Iswaran the Storyteller, which is written by R.K. Lakshman. R.K. Lakshman एक तमिलियन ऑथर है. That's why he has omitted H here children. अगर हम मराठी या हिंदी में बोलते ना तो it would be ईश्वरन, right? लेकिन यहाँ पे लिखा है ईश्वरन. तो ये तमिल राइटर जो है ना वो H जनरली ओमिट करते हैं. ठीक है. सो ईश्वरन द स्टोरी टेलर अपनी बहुत ही मज़ेदार सी कहानी है. ठीक है. यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, महेंद्र एंड ईश्वरन. नाउ सी, स्टोरी टेलिंग की जो क्वालिटी है ना, इट इज़ वेरी डिफरेंट. हम में से बहुत लोगों को स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा पता होंगी, राइट? लेकिन हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स. तो यहाँ पे ईश्वरन की बहुत ही अच्छी सी क्वालिटी है कि स्टोरी को किस तरह से प्रेजेंट करना है, सामने वाले को किस तरह से कैप्टिवेटेड रखना है. ठीक है. इसलिए अपने लेसन का नाम ही है ईश्वरन द स्टोरी टेलर. टू कैरेक्टर्स है, महेंद्र एंड ईश्वरन. नाउ लेट अस गो विद इट. महेंद्र का जॉब क्या है? अब महेंद्र जो है ना वो यहाँ पे मालिक है और ईश्वरन उसका कुक है. ठीक है. तो महेंद्र का जॉब ये है, महेंद्र इज अ सुपरवाइजर. महेंद्र सुपरवाइज करता है जहाँ जहाँ पे डैम्स का काम शुरू है, ब्रिजेस का काम शुरू है, जहाँ पे केमिकल प्लांट्स हैं. ठीक है. जहाँ पे रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो ये सब जगहों पर जाके, या कोल माइनिंग चल रहा है, वहाँ पे जा के ना सुपरवाइज करना कि सब ठीक तो चल रहा है ना. तो ये काम है अपना महेंद्र का. अब ये जो एरियाज़ है ना, ये आइसोलेटेड एरियाज़ होती है. ऐसे रेसिडेंशियल एरिया में ऐसे काम नहीं होते. फैक्ट्री वगैरह ऐसे जगहों पे नहीं होती, थोड़ी सी दूर होती है रेसिडेंशियल एरिया से. तो यहाँ पे ये दो अपने लोग रहते हैं. ये है महेंद्र का जॉब, राइट? नाउ हिज नेचर. अब महेंद्र का नेचर कैसा है? महेंद्र यंग है, बैचलर है, उसकी शादी नहीं हुई है. उसके जो नीड्स हैं बहुत सिंपल है. वो कोई भी टेंट अगर भी उसको रहने के लिए दो ना तो उसमें भी आराम से रह लेता है. कोई सर्किट हाउस है. सर्किट हाउस मतलब जो खास ऑफिसर्स के लिए जो बनाया हुआ होता है, ऐसा हाउस. लेकिन वो अगर इल इक्विप्ड है, मतलब उसमें जो बेसिक नेसेसरी थिंग्स है वो भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी अपना महेंद्र अच्छे से रह लेता है. ठीक है. तो उसका नेचर कुछ ऐसा एकदम एडमेंट सा नहीं है, एडजस्टेबल नेचर है. और उसके पास में है अपना ईश्वरन कुक. ये है उसका नेचर. देन ईश्वरन एंड एसेट. ईश्वरन को एसेट क्यों बोला गया है? एसेट मीन्स वैल्यूएबल थिंग. ये इसलिए बोला गया है क्योंकि ईश्वरन उसका सब काम करता है. उसके लिए कुकिंग करना, उसके कपड़े धोना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसके साथ में बातें करना. क्योंकि महेंद्र ना बहुत अकेला सा फील होता है ऐसी जगहों पर, और उसको भी होता होगा डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे लोग तो रहते ही हैं. सिर्फ उसको जाके वहाँ पे रहना है जब तक डैम का काम, ब्रिजेस का काम, जब तक केमिकल प्लांट का काम ये पूरा नहीं हो जाता, तो तब तक महेंद्र को वहाँ पे जाके सुपरविजन करना है. वहाँ पे लोग नहीं हैं बात कर सकते. ईश्वरन ऑब्वियसली एक एसेट ही उसके लिए प्रूव होता है, क्योंकि ईश्वरन बहुत ज़्यादा बातूनी है. इतना बकबक करता है कि इसका तो पूरा एंटरटेनमेंट ही हो जाता है. टीवी वगैरह की तो ज़रूरत ही नहीं उसको. ये भी नहीं, लेकिन उसकी स्पेशलिटी है, दैट इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग. ईश्वरन की स्पेशलिटी क्या है? वो ये है कि ऐसे डिसोलेट से एरिया में, ऐसे फॉरसेकन एरिया में, जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह मिलना तो नामुमकिन है लगभग, जहाँ पे शॉप्स नहीं है, जहाँ पे ग्रीन ग्रोसर नहीं है, ऐसी जगह पर ईश्वरन बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स पता नहीं कहाँ से ला लेता है. और वेजिटेबल बनाते वक्त में जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो मसाले वगैरह चाहिए, वो भी वो ला लेता है. यही नहीं, ही इज़ अ वेरी बेस्ट कुक. इतना बढ़िया खाना वो अपने मालिक को देता है रोज़. पता नहीं ये सब वो चीज़ें कहाँ से कर लेता है. सो दिस इज हिज स्पेशलिटी. मोर ओवर ही इज़ द बेस्ट यूनिक स्टोरी टेलर. इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है ना अपने मालिक को रात में कि उसका जो मालिक है फुल एंजॉय कर रहा है अपने लाइफ. ठीक है. अब इसका स्टोरी टेलिंग का जो एक वे है, इट इज़ वेरी यूनिक, इट इज़ मैचलेस.
वो जब स्टोरी बताता है तब उसके आईब्रोज, उसकी आईज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह से वो चेंज करता है, इस तरह से इवन ही वुड जंप ऑल्सो व्हाइल टेलिंग द स्टोरी। ऐसे लगता है सामने वाले को जैसे वो स्टोरी अभी जी रहा हो। तो ही इज़ वेरी बेस्ट इन स्टोरी टेलिंग, इसलिए उसको कहा गया है एसेट, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। सो उसकी ये स्पेशलिटीज़ है। अब ये लोगों दोनों का रूटीन क्या है। महेंद्र जो है वो सुबह सुबह निकल जाता है काम पर, तो उसको ब्रेकफास्ट देना, उसके लिए खाना बना के उसको टिफ़िन दे देना, ये सब काम करता है अपना ईश्वरन। अब मालिक एक बार चले गया तो फिर घर का डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह वो काम कर लेता है ईश्वरन। उसके बाद में कपड़े धो लेता है और फिर ही वुड टेक लेजरली बाथ। लेजरली मतलब अनहरिड, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, फटाफट नहाना वगैरह नहीं है, मस्त आराम से नहाओ, बहुत देर तक नहाओ, प्रेयर बोलो ज़ोर ज़ोर से और नहाओ, ये है उसका काम। उसके बाद में नहाने के बाद खाना खाता है अच्छे से और फिर वो कोई तमिल थ्रिलिंग नॉवेल पढ़ता है। उस बड़ा शौकीन है रीडिंग का, और रीडिंग में उसको मोस्टली वो क्या पढ़ता है तो तमिल थ्रिलर्स, जिसमें हमेशा सस्पेंस है, हॉरर है, ये ऐसी बुक्स, ऐसे नॉवेल्स पढ़ना उसको बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद में सो जाता है और उठने के बाद जब अपना मालिक आता है शाम को तो फिर से उसके लिए डिनर बनाना। तो ऐसी उनकी लाइफ कट रही है बहुत मज़े से। अब हिज वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब रात के वक्त में, अब एकदम तो कोई सोने जाएगा नहीं ना, खाना खाने के बाद में थोड़ा सा बैठेगा महेंद्र, तब ईश्वरन उसके लिए बढ़िया बढ़िया सी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। बातूनी तो है ही, जैसे कि हम अगर बोले कि भाई मुझे ना एक बार रास्ते में बहुत बड़ा पेड़ दिखा, ये एक सिंपल लैंग्वेज में एक सीधे से सेंटेंस में हम बोलेंगे, लेकिन ईश्वरन कैसे सुनाता है इसको पता है। एक दिन क्या हुआ, मैं जा रहा था, डेजर्टेड रोड था, रोड पे कोई नहीं था, और मैं क्या देखता हूँ तो सामने एक बड़ा सा बुशी बीस्ट है। एक बार तो मुझे लगा कि मैं वापस चले जाऊं, लेकिन नहीं, आई मस्टर्ड अप द करेज एंड व्हाट आई सॉ दैट इट इज नॉट द बुशी बीस्ट बट इट इज अ बिग ट्री फॉलन डाउन देयर। तो इतना घुमा फिरा के उसने ना सामने वाले को ऑलरेडी कैप्टिवेट कर दिया है। सामने वाला भी सोचेगा कि है क्या सामने, सच में बीस्ट तो नहीं था तुम्हारे सामने तब, लेकिन वो क्या था, ट्री था। ये कब बताएगा, एंड में, ठीक है। तो इस तरह से वो स्टोरी ना मस्त मसाला लगा के सुनाता है सामने वाले को। अब ऐसे ही एक दिन महेंद्र बैठा था और ये सुना रहा था स्टोरी कि पता है तब ना मैं प्राइमरी क्लासेस में था ना, प्राइमरी क्लासेस मतलब 1st to 5th तक की। तो एक दिन ना एक वाइल्ड सा हाथी हमारे गांव की तरफ आ रहा था। इतना ज़्यादा गुस्से में था वो हाथी कि सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये सिर्फ आ नहीं रहा था, वो हर किसी को जो उसके सामने है उसको कुचल के आ रहा था, हर चीज़ वो ब्रेक कर रहा था। तो ऐसे वक्त में सब लोग बहुत डरे हुए थे, यहाँ वहाँ भाग रहे थे, और मैं बहुत वरिड हुआ जब मैंने देखा कि हमारे स्कूल की तरफ वो बढ़ रहा है, क्योंकि स्कूल में ग्राउंड में, प्लेग्राउंड में तो बच्चे खेल रहे थे। जब उसने हमारी कंपाउंड वॉल जो है स्कूल की वो तोड़ डाली, तब सब बच्चे और टीचर्स ऊपर गए भाग के, टेरेस पे जाके खड़े हो गए, वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं क्या है। अब तब मैं कहाँ था, मैं नीचे था। अब ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में सिवाय मेरे और हाथी के और कोई नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में एक स्टिक थी। अब हाथी बहुत गुस्से में और रेड आइज से मुझे देख रहा है, और तब मैंने क्या किया, मैंने ना उसके पैर के 3rd टो नेल पे ज़ोर से वो लकड़ी मारी। उसका जो तीसरा जो फिंगर है उस पर मैंने ज़ोर से वो लकड़ी मारी। थोड़ी देर के लिए हाथी को समझ में नहीं, वो स्टन्ड, ही शिवर्ड, ऐसी बॉडी ना उसने शिवर की और वो कोलैप्स हो गया। अब ये बताने के बाद में ऑब्वियसली सामने वाले इंसान को लगेगा बाद में क्या हुआ। तो अपना ईश्वरन इतना होशियार है कि वो महेंद्र को ऐसे ही कंफ्यूजन में छोड़ के चले जाता है अंदर, बोलता है कि मैं ना आपके लिए खाना गर्म करके ला लेता हूँ। और जब वो खाना गर्म करके परोसता है महेंद्र को, तब भी वो कहानी नहीं बताता है आगे, महेंद्र को पूछना पड़ता है कि हाँ बताओ बताओ बाद में हुआ क्या।
तो बोलता है कुछ नहीं। उसके बाद में वेटरनरी डॉक्टर को बुलाना पड़ा। वेटरनरी डॉक्टर मीन्स एनिमल के जो डॉक्टर होते हैं वो आए। उसको रिवाइव करने के बाद वो माहूत के साथ में, माहूत मीन्स जो हाथी को हैंडल करता है ऐसा आदमी, उसके साथ में वो चले गए जंगल में। तो अब क्वेश्चन आता है कि तुमने ऐसे कैसे किया, तुम तो इतने छोटे बच्चे थे। तो सेम क्वेश्चन आस्क्ड बाय महेंद्र। वो पूछता है ऐसे कैसे किया तुमने। तो देख उसमें क्या है, मैंने वो कराटे या जिजुत्सु वो सुना था मैंने कि उसमें ऐसा करते हैं कि हैक करो उसके ऊपर कि उसकी नर्वस सिस्टम थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाए, एंड दैट इज आई हैड आल्सो डन। अब देखो ये एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े हाथी के सामने ऐसा करेगा, ये सामने वाला जो सुन रहा है वो सोचेगा माइट बी इट इज करेक्ट आल्सो, माइट बी इट इज जस्ट अ फेक स्टोरी। क्योंकि कराटे वाले जो होते हैं ना वो भी, उनमें भी वो स्किल है। वो ऐसा नहीं है कि भाई तुम छोटे बच्चे हो तो कुछ नहीं कर सकते। उनको ऐसी स्किल सिखाई जाती है कि वो बड़े आदमी को भी मार सकते हैं। तो सामने वाला जो इंसान है जो अपने ईश्वरन को सुन रहा है वो फिर से कंफ्यूजन में रह जाता है कि ये स्टोरी सच है कि झूठ है, पता नहीं है। ठीक है, अब ऐसी अलग अलग स्टोरीज बनाता है, लेकिन सामने वाला महेंद्र हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि ये सच है, सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। ओके, सो दिस वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, देन हिज मेंशन ऑफ घोस्ट। अब आ गया अपना क्लाइमैक्स। अब एक दिन अपना ईश्वर पूछता है महेंद्र को कि सर आज ना ऑस्पिशियस डे है, मैं रात को डिनर के लिए कुछ स्पेशल सा बनाऊं क्या। महेंद्र बोलता है हाँ बनाओ, गो अहेड। तो उस रात का जो खाना था ना, इट वॉज द बेस्ट वन। वैसे ईश्वरन बहुत ही बढ़िया कुक है, लेकिन उस रात का खाना उसकी बात ही कुछ अलग थी। तो महेंद्र बहुत अच्छे से अब खाना वगैरह खा के बैठा है, आराम से खाने को एंजॉय तो उसने किया है। नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट द फूड। रात का समय है, अब अपना ईश्वरन आ गया उसके पास में, उसकी बातें शुरू। ईश्वरन बोलता है पता है सर, हम जो यहाँ पे रह रहे हैं ना वो पहले बरियल ग्राउंड था। बरियल ग्राउंड मीन्स व्हाट, जहाँ पे पहले मुर्दे गाड़ा करते थे लोग। अब ये सुन के कोई भी डर जाएगा। महेंद्र भी थोड़ा सा शॉक होता है सुन के। वो बोलता है, ईश्वरन बोलता है कि मुझे तो स्कल्स वगैरह दिखे हैं, बहुत बहुत दिखे हैं। जब मैं ऐसे बाहर जाता हूँ ना तब मुझे स्कल्स दिखते हैं पड़े हुए। वैसे मैं भूत भूत को मानता तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ मैंने जिस दिन से वो लेडी को देखा है ना तब से मैं थोड़ा सा मतलब डरा हुआ रहता हूँ। अब वो कौन सी लेडी, तो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है डिटेलिंग के साथ में। वो बोलता है कि पता है वो एक लेडी है, बहुत ही अजीब सी दिखती है, उसके मैटेड हेयर है, बहुत उलझे हुए बाल है उसके, और उसका जो फेस है ना वो श्रिंक है ऐसे लेडी, और उसके हाथ में फीटस है। यू नो फीटस मीन्स व्हाट, द बेबी विच इज़ नॉट बॉर्न येट। ऐसा बेबी जो अभी तक बॉर्न ही नहीं हुआ है, ऐसा बेबी उसके हाथ में है। ये लेडी को मैंने देखा है। तो ये बताता है महेंद्र को। महेंद्र वॉज टेरिफाइड, लेकिन वो जोर से चिल्ला देता है ईश्वरन के ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम। एक फालतू की बकवास मत करो मेरे सामने, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत भूत कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारे दिमाग की उपज है, निकल जाओ यहाँ से, और ऐसे आइंदा मेरे सामने कुछ भी बोलना नहीं। अब ये बात तो बैठ गई महेंद्र के दिमाग में। अब इसके बाद से जब भी महेंद्र सोने के लिए अपने रूम में जाता है ना, उसको ना पहले एक आदत रहती थी कि भाई बाहर देखो, डार्कनेस में देखो, जब तक नींद नहीं आती बाहर देखो, क्योंकि बाहर का जो एरिया है पूरा सुनसान एरिया है, राइट। तो बहुत अच्छे से नाइट जो है ना बहुत अच्छे से हम एंजॉय कर सकते हैं। एकदम डार्कनेस है और ऊपर ट्विंकलिंग स्टार्स है। अगर वो फुल मून की रात है तो एकदम सोने पे सुहागा। तो ऐसी रात कहाँ दिखती है आजकल सिटीज़ में, लेकिन ये ऐसे एरियाज़ में दिखती है। तो इसलिए ये हमेशा उसको ऐसे रात को अप्रिशिएट करता था। हमेशा सोने के पहले बाहर तो देखता ही था, लेकिन तब से वो बाहर देखना अवॉइड कर रहा है, क्योंकि पता नहीं वो लेडी तो नहीं दिख जाए मुझे कहीं। तो ये बात ना उसके मन में बैठ गई थी। अब एक रात को क्या हुआ, व्हेन महेंद्र वॉज स्लीपिंग, उसको ना अपनी खिड़की के बाहर रोने की आवाज़ आती है। तो उसको लगता है बिल्ली वगैरह होगी, सो ही जस्ट निग्लेक्टेड दैट थिंग।
लेकिन वो आवाज़ ना बढ़ते जाती है और वो ऐसे नहीं लगता कि बिल्ली की हो। तब ये बाहर देखता है। अब बाहर देखने के बाद उसको ना कुछ वाइट सा एक फिगर दिखती है लेडी की, और उसके हाथ में कुछ तो भी बंडल है। तभी वो रिमाइंड करता है कि मुझे क्या बोला था ईश्वरन ने, कहीं ये वो लेडी तो नहीं, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जब सुबह होती है तब काम के लिए जब निकलता है तब ईश्वरन आता है उसके पास, हंसता है, बोलता है सर उस दिन तो आपने मुझे डांट दिया था कि भूत वूत नहीं होते, ऐसा नहीं कुछ नहीं, लेकिन कल आपने खुद देखा वो लेडी को। अब ये बात सुनकर ये और ज़्यादा शॉक हो जाता है कि इसको कैसे पता। ईश्वरन बोलता है आपके रूम की तरफ से रोने की आवाज़ सुन के मैं आया था आपकी तरफ भागा भागा, तब मैंने देखा कि आपने वो लेडी को देखा है। अब उसका सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ और महेंद्र चला फास्ट एकदम अपने ऑफिस की तरफ, और वो क्या करता है ना, ऑफिस में जाके अपना रेजिग्नेशन दे देता है, क्योंकि उसको ऐसे हॉन्टेड एरिया में नहीं रहना है अब, एंड दिस इज हिज लास्ट डे। नाउ हियर द स्टोरी एंड्स। अब फिर से क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ईश्वरन अभी तक उसने जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं, जैसे बड़ा सा पेड़ था मेरे सामने, मुझे लगा कि बीस्ट है, या फिर हाथी की कहानी, या फिर ये घोस्ट की कहानी, जितनी भी कहानियाँ वो सुनाई है उसने, वेदर दे आर रियल वन और द फेक वन, सामने वाला कंफ्यूजन में ही रह जाता है। दिस इज अगेन द अनदर स्पेशलिटी ऑफ ईश्वरन। ये कहानी यहाँ पे एंड होती है, आपको कंफ्यूजन में छोड़ जाती है कि भाई ये जो घोस्ट की कहानी इसने सुनाई थी ये सच थी कि इसने सिर्फ मजाक अपने मालिक का बनाया था, क्योंकि मालिक ने उसको डांटा था ना, तो हो सकता है कि ऐसे ही एक मजाक के लिए उसने कहानी गढ़ी हो ऐसी। तो it is up to you children that what you write in the value based question. Let us see the difficult words here. Ill equipped. Ill equipped means lacking the necessary equipments. कहाँ पे रहता है ये अपना महेंद्र? Ill equipped circuit house में. Circuit house means what? House for officers accommodation. ऑफिसर लोगों के लिए ऐसा घर, मकान जो खास उनके लिए बनाया हुआ है, that is called circuit house. अगर वो इल इक्विप्ड भी रहा तो वहाँ पे महेंद्र रह लेता था। मेक शिफ्ट, एडजस्टेबल कैनवास टेंट, पोर्टेबल टेंट, ये दोनों चीज़ें आई हैं टेंट के लिए। ऐसा टेंट जो एडजस्टेबल है, जो पोर्टेबल है, उसमें भी अपना महेंद्र रह लेता था। स्टोन क्वेरी, प्लेस फ्रॉम वेयर रॉक्स सैंड मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड, ऐसी जगह जहाँ से रॉक्स सैंड मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोन क्वेरी। तो ये जो दो लोग हैं वो ये ऐसी ही जगहों पर रहते थे। एसेट वैल्यूएबल, किसको बोला है? ईश्वरन को। ही इज द वैल्यूएबल पर्सन फॉर महेंद्र। एनेक्डोट्स, शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कौन सुनाता है? ईश्वरन। डेसोलेट, डेसोलेट मीन्स फॉरसेकन, ऐसी एरिया जो अबंडेंट प्लेस है, जहाँ पे कोई नहीं रहता हो, सुनसान सी एरिया, दैट इज कॉल्ड डेसोलेट और फॉरसेकन। कॉन्ज्यूर, अराउज या फिर पुट फॉरवर्ड, ये कब बोला गया है? कॉन्ज्यूर, ये अपना ईश्वरन है, पता नहीं कहाँ से वेजिटेबल्स लेके आता है, पता नहीं कैसे प्रोड्यूस कर लेता है, तब ये वर्ड लिखा गया है यहाँ पे कॉन्ज्यूर। लेजरली, अनहरिड, कैसे बात लेता है वो? लेजरली मीन्स अनहरिड। देन नैरेटिव फ्लरिशेस मीन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन, कोई भी स्टोरी के लिए वो जल्दी नहीं करता, बहुत डिटेलिंग के साथ में बहुत अच्छे से सुनाता है सामने वाले को। थ्रॉल मीन्स इन पावर और कैप्टिवेटेड, सुनने वाला कैसे रह जाता है? कैप्टिवेटेड। देयर आर सो मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स चिल्ड्रन, अभी तक हमने जो देखे वो बहुत कम थे। नाउ हियर आर सम मोर। नाउ सी स्प्रॉल्ड, स्प्रॉल्ड मीन्स स्ट्रेच आउट। अब ये कब बोला गया है? जब ईश्वरन बोलता है कि मैंने बड़ा सा बीज देखा, सो इट वॉज अ स्प्रॉल्ड मीन्स इट वॉज स्ट्रेचिंग आउट ऑन द रोड। देन इंक्लाइन, विलिंग, मुझे ना थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं वापस चले जाऊं, तब ये बोलता है कि आई वॉज विलिंग टू गो बैक। अनक्रिटिकली मीन्स अनजुडिशियली, ओके, अनजुडिशियली मीन्स व्हाट? अगर ऐसी कोई कहानी आपको बता रहा है तो एक दिमाग में आएगा नहीं कुछ भी बकवास कर रहा है, फालतू का कुछ भी मत बोल मुझे, ऐसा हम फटाक से बोल देते हैं किसी को भी। कुछ बोलता है महेंद्र? कुछ भी नहीं बोलता, अनजुडिशियली चुपचाप से सुनता रहता है।
हॉल्ड ऑन मीन्स ड्रैग्ड। अब ये सब जो है हॉल्ड ऑन से लेके यहाँ तक ये पूरे वो हाथी का जो इंसिडेंस बताया था तब के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। हॉल्ड ऑन मीन्स ड्रैग्ड। देन प्रोलॉग, प्रीफेस, ये जल्दी से कोई भी कहानी नहीं बताएगा ईश्वरन, उसका प्रोलॉग बताएगा क्या क्या हुआ था पूरे डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन के साथ में। टस्कर, टस्कर मीन्स मैमथ, बड़ा सा हाथी जो अपना नॉर्मल हाथी होता है उससे भी बड़ा, दैट इज मैमथ। एमिलेशन, कॉपिंग, तो ये कहानी बताते वक्त में अपना ईश्वरन जो है वो भी कॉपी करता है कि किस तरह से वो आ रहा था हाथी। मड पॉट्स मीन्स क्ले पॉट्स, वो सब तोड़ रहा था, पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा था। हेल्टर स्केल्टर मीन्स कंफ्यूजन, पूरे सब लोग जो है ना पूरे कंफ्यूजन में यहाँ वहाँ भाग रहे थे। ग्रंटेड, स्क्वीक, ये किसकी आवाज़ है? हाथी की। देन डिप्रेडेशन, प्रेडेशन मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था हर तरफ। केन, स्टिक, ये किसके हाथ में थी? ईश्वरन के हाथ में थी स्टिक, जिससे उसने हाथी के पैर पे मारा था। देन मेनासिंगली, थ्रेटनिंगली, कौन एक्ट कर रहा था मेनासिंगली? वो अपना हाथी। देन व्हैक्ड, हिट हार्ड, ईश्वरन ने फिर वो लकड़ी जो है उसके पैर पे मारी थी। दैट एट दैट टाइम दिस वर्ड हैड कम, व्हैक्ड। रैप्ट मीन्स एंथ्रॉल्ड, कैप्टिवेटेड सा बैठ के अपना महेंद्र सुन रहा था ये कहानी, दैट इज रैप्ट। रिवाइव मीन्स अराउज। देन ब्रिंग डाउन, डिस्करेज, फिर महेंद्र पूछता है हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन सच मेनासिंग एनिमल, ऐसे इतने थ्रेटनिंग एनिमल को तुमने डिस्करेज कैसे किया। रिकाउंटिंग, डिस्क्राइबिंग, देन क्रेडिबल मीन्स वर्थ बिलीविंग, ये ऐसी स्टोरी है ना जिसपे कोई बिलीव नहीं करता है, दैट इज क्रेडिबल। इनिमिटेबल, इनिमिटेबल मीन्स मैचलेस। डेलिकेसीज मीन्स प्लीजिंग, जब वो बोलता है कि आज रात में कुछ तो भी अलग बनाओ आपके लिए और वो कैसा फूड बनाता है, दैट इज डेलिकेट, समथिंग प्लीजिंग। कलिनरी मीन्स कुकिंग, उसका जो स्किल है ना दैट इज कलिनरी और कुकिंग। देन गैरिश, गैरिश मीन्स अनप्लेजेंट, अब इतना अच्छा खाना खाया है महेंद्र ने उस रात में और ये कुछ तो भी अनप्लेजेंट सा टॉपिक अब निकालने वाला है ऑफ घोस्ट। रेवरी, रेवरी मीन्स फैंटेसी एंड ड्रिफ्टेड इनटू मीन्स लिंगरिंग। अनदर वर्ड इज मैटेड, मैटेड मीन्स टैंगल्ड, किसके हेयर थे टैंगल्ड? वो घोस्ट के। फीटस, अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग, जो बेबी अभी बॉर्न ही नहीं हुआ है उसको होल्ड करके कौन खड़ी थी? वो लेडी। देन फिगमेंट, फिगमेंट मीन्स इन्वेंशन, जब महेंद्र डांटता है ईश्वरन को कि तुम्हारा खुद का ही दिमाग का कुछ तो भी इन्वेंशन होगा, एट दैट टाइम दिस वर्ड हैड यूज्ड। रिटायर्ड फॉर द नाइट, इसका मतलब होता है टू गो टू बेड, सोने के लिए चले जाना, दैट इज रिटायर्ड फॉर द नाइट। सल्क मीन्स साइलेंट, महेंद्र सोचता है कि मैंने उसको डांट दिया, अब 2 दिन तक चुपचाप रहेगा, साइलेंट बैठेगा। विसिनिटी, नियर बाय एरिया। मोन, क्राइंग साउंड, वो सुनता है ना क्राइंग साउंड उसके खिड़की के बाहर, तो उसको लगता है कि कैट की है। प्रॉलिंग, सर्चिंग, उसको लगता है कैट यहाँ वहाँ कुछ तो भी ढूंढ रही होगी इसलिए वो आवाज़ कर रही है। गटरल, हार्श साउंड, लेकिन वो कैट का नहीं था, इट वॉज गटरल साउंड, समवॉट हार्श। लेस्ट, लेस्ट मीन्स इन केस, हम बोलते हैं इन केस, अगर ऐसा हुआ तो उसके बदले में हम ये भी बोल सकते हैं लेस्ट। देन वेलिंग, वेलिंग मीन्स अगेन क्राइंग साउंड, फ्लाइंग, कैट लाइक साउंड। देन क्लचिंग, होल्डिंग, पैंटिंग, ब्रीदिंग हेवीली, अब जब महेंद्र देखता है वो औरत को कि उसने होल्ड किया है कुछ तो भी बंडल, तब ही स्टार्टेड पैंटिंग। घैसली, फियरसम, ये कैसा एक्सपीरियंस था उसके लिए? घैसली। ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस अडॉप्शन, अब देखो महेंद्र कभी भी घोस्ट भी उसने यकीन नहीं किया था, इसलिए वो क्या सोचता है ना कि इट माइट बी माई सबकॉन्शियस एडॉप्शन, ये मेरे दिमाग में ईश्वरन ने डाल दिया है तो इसलिए मुझे शायद वो औरत दिख रही है, वो ऐसा इमेजिन मेरा माइंड खुद भी कर रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम इट इज रिटन ऑटो सजेशन। फेडेड मीन्स बिकेम डिम। ग्रीन, टू स्माइल ब्रॉडली, जब नेक्स्ट दिन ये महेंद्र जाता है अपने काम पर तब ईश्वरन आता है उसके सामने टिफिन लेकर और वो कैसा हंसता है उसको देखकर, दैट इज ग्रीनिंग, टू स्माइल ब्रॉडली। स्पाइन मीन्स बैकबोन एंड रिजॉल्विंग, रिजॉल्विंग मीन्स डिसाइडिंग। सो चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स थे, राइट? आई होप यू ऑल हैव रिटन, ऑल हैव मार्क देम एटलीस्ट इन योर बुक, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस। वैसे तो ये लेसन इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। छोटे छोटे इंसिडेंसेस तो बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस, दोज आर लॉन्ग, क्वाइट लॉन्ग इनफ। तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, कमेंट ऑन दिस। स्टोरी टेलिंग ये आर्ट है क्या?
ऑब्वियसली है ना। आपके ड्रामेटिक जेस्चर्स होने चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप में इतनी ज़्यादा पावर होनी चाहिए कि सामने वाला कैप्टिवेटेड रहे आपकी स्टोरी टेलिंग के वक्त में। ऐसा नहीं कि वो बोर हो, वो यहाँ वहाँ देखे। इट मीन्स व्हाट, कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है आपकी स्टोरी टेलिंग से, ठीक है। तो स्टोरी टेलर जो होते हैं ना, वो हमेशा सस्पेंस क्रिएट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे होता है उनका कहानी बताने का, ठीक है, और कैरेक्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। हमेशा वो जो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स जो होते हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखते हैं, तब जाके वो स्टोरी टेलिंग का उनका जो आर्ट है वो सक्सेसफुल होता है, राइट। सो ऑब्वियसली इट इज़ एन आर्ट। नेक्स्ट इज कैरेक्टर स्केच ऑफ महेंद्र। महेंद्र का क्या कैरेक्टर दिखता है? सिंपल है, यंग है, बैचलर है, ठीक है। उसकी जो नीड्स है बहुत ज़्यादा सिंपल है, कहीं भी एडजस्ट हो पाता है, सुपरविजन करने आया है कहीं भी। जैसे टेंट है, कैनवास टेंट है, मूवेबल टेंट है, पोर्टेबल टेंट है, या अकोमोडेशन जो दिया है वो इल इक्विप्ड है, उसमें बेसिक नेसेसरी थिंग्स नहीं है, वो कभी भी कंप्लेंट करते हुए नहीं दिखता, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, इतने दूर दराज के एरिया में चुपचाप से रह लेता है, ठीक है, बिकॉज ही इज़ क्वाइट मैच्योर्ड, ही नोज हिज वर्क टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज़। तो एंड यस, अब उसके पास में ये जो अपना ईश्वरन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वो काइंड है ना, कभी भी वो उसको चिल्लाता नहीं है उसके ऊपर। ईश्वरन कुछ भी कहानियाँ बताए वो कभी भी उसको क्वेश्चन नहीं करता, कभी भी ऐसा झट से बोल नहीं देता कि कुछ भी मत बोलो, मुझे नहीं यकीन हो रहा तुम पर, ये ऐसी फालतू की कहानियाँ मुझे मत सुनाया करो, ये ऐसा वैसा उसको कुछ भी कभी भी नहीं बोलता है, उल्टा आराम से उसको एंजॉय करता है, सुनता है, राइट। तो एंड यस, ही इज़ नॉट एट ऑल बिलीवर इन घोस्ट, ये भी हमें दिखता है। लेकिन जब वो लेडी उसको दिखती है तब ऑब्वियसली किसी के भी माइंड में ये आएगा कि हो सकता है कि ये हॉन्टेड प्लेस हो, तब वो वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझता है। देन कैरेक्टर स्केच ऑफ ईश्वरन। ईश्वरन तो बहुत ज़्यादा लॉयल है अपने मास्टर के लिए, सब कुछ काम कर लेता है अपने मास्टर का, उसके लिए बढ़िया सा खाना ले आता है, वो भी कभी कंप्लेंट करते हुए हमें नहीं दिखता कि हम इतने दूर के एरिया में आ रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियाँ मैं कहाँ से लाऊंगा, जो है वो मुझे बनाना पड़ेगा, वो कभी ऐसा बोलता नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके शायद वो कहीं और जाता होगा, जब महेंद्र चले जाता है काम पर तो ये कहीं और जाके दूर जाकर वो सब्जियाँ वगैरह लेके आता होगा, राइट। और रोज़ के रोज़, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है फ्रेश वेजिटेबल्स लाता है, इसका मतलब वो रोज़ ही बाहर जाता होगा सब्जियां खरीदने। तो इट मीन्स दैट ही इज़ वेरी लॉयल टुवर्ड्स हिज मास्टर। घर को क्लीन रखता है, साफ सुथरा इंसान है, बात वगैरह जब वो लेता है तो लेजरली बात है, डिवोटेड पर्सन है टुवर्ड्स मास्टर ऑल्सो, एंड ही इज़ वेरी डिवोटेड फॉर द गॉड एज वेल, क्योंकि प्रेयर वगैरह बोलता है ना। तो हमें हर एक कैरेक्टर स्केच लिखते वक्त में क्वालिटी देखनी है अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट्स। हर एक छोटी लाइन में भी एक क्वालिटी हुई होती है चिल्ड्रन, राइट। तो ये जब प्रेयर चैंटिंग करता है इसका मतलब वर्शिप करता है गॉड को, गॉड पे फेथ करता है और अपने मास्टर को भी प्यार करता है, क्योंकि हमेशा उसके साथ में रहता है। और बहुत बढ़िया सा स्टोरी टेलर है, अलग अलग कहानियाँ जो वो पढ़ता है ना, शायद वो उससे मोटिवेट होके अपने इमेजिनेशन से कुछ कहानियाँ क्रिएट करके भी सामने रखता होगा। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, वी जस्ट डोंट नो, ठीक है। वो पेड़ की जो कहानी बताई उसने वो, या फिर हाथी की कहानी, ये जो भी कहानियाँ हैं, घोस्ट की कहानी, ये हो सकता है कि जो नॉवेल्स पढ़ता है, सो वी कैन से दैट ही इज़ वेल रेड पर्सन, है ना, वेल रेड पर्सन है, कहानियाँ पढ़ते रहता है, अलग अलग इमेजिनेशंस भी करता होगा, और हो सकता है ये तीनों कहानियाँ अपनी मनगढ़ंत भी उसकी होगी, ठीक है। सो दिस इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ ईश्वरन। What do you think? Iswaran tricked his master, or was it a real figure that Mahendra saw? हो सकता है कि ईश्वरन ने जस्ट एक प्रैंक किया हो अपने मास्टर के ऊपर, क्योंकि मास्टर ने उसके ऊपर चिल्लाया था। ईश्वरन ये नहीं चाहता कि महेंद्र बिल्कुल भी घोस्ट के ऊपर भरोसा ना करे, वो चाहता है कि हॉन्टेड प्लेसेस होती है, ये आप भी मानो, ठीक है। तो हो सकता है उसने ट्रिक की हो, लेकिन अगर वो ट्रिक करता है अपने मास्टर पे तो वो क्राइम का साउंड जो है वो, या फिर वो फिगर जो महेंद्र देखता है वो बाहर,
तो उसके लिए हो सकता है इसने किसी की हेल्प ली हो, किसी को वहाँ पे प्लांट किया हो और क्राइम का साउंड भी वही इंसान से निकलवाया हो, ये भी हो सकता है, राइट? सो इट इज़ अप टू यू, व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन, टू राइट एट द एंड. So this is the long and fantastic story of ईश्वरन द स्टोरी टेलर. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे और बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी निकल सकते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वॉचिंग. Please do like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.